15 साल बाद सत्ता में लौटी कांग्रेस सरकार 17 दिसंबर को 2 साल पूरा करने जा रही है। इस अवसर पर कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ी में नया नारा दिया है, जेन कहेन तेन करेन। ये नारा अब कांग्रेस की सभी सभाओं में सुनने को मिलेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत सभी मंत्रियों के कार्यक्रम में भी इस नारे का उपयोग किया जाएगा। सरकार के मंत्री और कांग्रेस संगठन के पदाधिकारियों का दावा है कि 2 साल के अंदर राज्य सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र के 36 में से लगभग 25 वादे पूरे कर लिए हैं। बचे हुए वादे भी आगामी दिनों में पूरे कर लिए जाएंगे। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पूरी तैयारी चल रही है कि आने वाले 3 साल में अपने वादों को लेकर जनता के बीच जाना है और बचे हुए वादों को पूरा करना है। सरकार ने पूरे वादों की सूची भी बनाई है, जो कि मैनुअल के साथ सोशल मीडिया पर भी नजर आएगी। वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने राज्य सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार का नारा है जेन कहेन तेन करेन, जबकि सच्चाई ये है कि कांग्रेस जेन कहेन बस ओहिला नहीं करेन है। कौशिक ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने जनता के साथ वादा खिलाफी की है। छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार 2 साल पूरी करने जा रही है। हम जेन कहें तेन ला पूरा करें, जो हमन 36 वादा के साथ जनता के बीच में गए रहें, जिसमें लगभग हमन 24 वादा पूरा करे हैं। तो कहीं ना कहीं 2 साल में हमारी सरकार के बहुत बड़े उपलब्धि है। दारूबंदी करेंगे, आज तक दारूबंदी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हम 2500 रुपये देंगे या रोजगार देंगे, न रोजगार दिया न 2500 रुपये दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं का कर्जा हम माफ़ करेंगे, महिलाओं का कर्जा आज तक स्व सहायता समूह का माफ़ नहीं हुआ। इसके साथ में पूरे कर्जे की बात आई, उन्होंने माफ़ नहीं किया। बोनस की बात आई, उन्होंने माफ़ नहीं किया। पहले कहा था कि न्याय योजना नहीं है, अन्याय योजना है। आज इस बात को मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। और हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार बने हुए हैं। सौरभ, कांग्रेस सरकार 2 साल पूरा करने जा रही है प्रदेश में, और ऐसे में उनका एक नया नारा जेन कहेन तेन करेन सामने आया है। बिल्कुल, देखिए, राज्य सरकार 17 दिसंबर को 2 साल पूरा करने जा रही है और राज्य सरकार को अपने कामों पर जो है पूरा भरोसा है और जनता के बीच जो है इन्हीं कामों को लेकर जाने वाली है। इसलिए राज्य सरकार ने जो कहा सो किया, ये पहले नारा दिया गया था। अब लेकिन इस नारे को जो है छत्तीसगढ़ी में ट्रांसलेट किया गया है और जो कहा सो किया का जो है अर्थ होता है जेन कहेन तेल करेन। अर्थात साफ तौर पर समझा जा सकता है कि राज्य सरकार अपने चुनावी घोषणा पत्रों के वादों को पूरा करते हुए जनता के बीच यही मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने जो कहा है उसको किया है। और ऐसे में जो है 15 साल तक जो है सत्ता में रही भाजपा है, वो उन्होंने किसानों के लिए कोई काम नहीं किया, महिलाओं के लिए कोई काम नहीं किया। ऐसे तमाम आरोप जो है कांग्रेस के नेता जो है अभी भी लगा रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर जो है कांग्रेस के सामने अभी भी एक बड़ी चुनौती है कि उन्होंने शराबबंदी नहीं किया है, युवाओं को जो राशि देने की बात कही थी वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। ऐसे और कई महत्वपूर्ण जो है वादे उनके भी बाकी है, जिस पर जो है हजारों करोड़ रुपए का जो खर्च या नुकसान जो है राज्य सरकार को झेलना पड़ेगा। लेकिन एक बात वास्तव में हकीकत यही है कि राज्य सरकार ने जो अपना सबसे प्रमुख जो वादा था उनका कि किसानों को लेकर किसानों का ऋण माफ किया जाएगा, किसानों को 2500 रुपए धान का दाम दिया जाएगा, ये 2 वादे जो है कहीं ना कहीं इस पर लगभग सरकार ने वादा पूरा किया है और इसका फायदा भी जो है छत्तीसगढ़ के किसानों को मिल रहा है। इसीलिए इस बार जो है प्रदेश में जो है 2.5 लाख से ज्यादा किसान पंजीकृत हुए हैं, 22.5 लाख किसान पंजीकृत हो चुके हैं, 90 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा धान खरीदी की जाएगी। साफ तौर पर समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इन वादों को पूरा करने से जनता जो है सरकार के संपर्क में आए हैं। लेकिन अभी भी कई ऐसे मुद्दे बाकी जिसको पूरा करना होगा। लेकिन दूसरी ओर जो है भाजपा जबरदस्त इस पर तंज कस रही है और कह रही है कि कांग्रेस ने जो कहा केवल उसी काम को नहीं किया। और उन्होंने गिनाया भी है कि किस तरीके से ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिसका लाभ यहाँ की लोगों को मिलना चाहिए, वहां के लेकिन नहीं मिल पा रही है। और भाजपा कांग्रेस केवल जो है लोगों से वादा खिलाफी की। अब देखने वाली बात होगी जब कांग्रेस के 2 साल पूरे होंगे, सरकार के 2 साल पूरे होंगे, तो ये अपने नारे को लेकर जाएंगे जनता के बीच। तो वही दूसरी ओर जो है भाजपा की भी अपनी पूरी तैयारी की कैसे बताया जाए कि इस सरकार ने केवल वादा खिलाफी की है, धरातल पर कुछ नहीं है, घोषणाएं बड़ी बड़ी की है लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है, ये मैसेज देने की कोशिश की जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि इन दोनों के वादे पर, इन दोनों के आरोपों पर जनता क्या कह रही है। निश्चित तौर पर राजनीति में जब भी इस तरीके का कोई नारा या बयान आता है तो उस पर सियासत भी तत्काल प्रभाव में शुरू जरूर हो जाती है। सौरभ, लिहाजा देखना होगा कि किस तरीके से दोनों ही पार्टी इस नारे को लेती हैं। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।